नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईटी क्षेत्र परेशानी का विषय बना हुआ है। एक बार फिर बड़ी गिरावट हुई है आज आईटी स्टॉक्स में। 3% इंडेक्स टूट गया, ऑलमोस्ट 3.25% नीचे गया है। 26,299 पे आईटी इंडेक्स इस समय आकर खड़ा हो गया है। बीते कुछ दिनों के लोएस्ट पॉइंट पे है। अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले जब ये गिरा था तो मैंने आपसे कहा था कि 20 EMA अब काफी दूर हो गया है। एक रिकवरी तो बनती है लेकिन चार्ट्स बहुत वीक हैं। असली तेजी का लेवल भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक 28,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, इवन मैंने आपके साथ उस समय 28,400 की बात करी थी, तब तक ये वीक है। आज की डेट में फिर वही सिचुएशन दोबारा बन गई है। टेक्निकल चार्ट्स पे रिकवरी तो दिखती है लेकिन असली तेजी काफी ऊपर ही पूरी तरीके से अप्रूव होगी। आपको मैं बताना चाहूंगा आज की गिरावट के बाद 20 EMA इस आईटी सेक्टर का 27,900 पे है और आज की क्लोजिंग 26,300 है। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना दूर हो गया ये अपने 20 EMA से। तो रिकवरी तो बनती है लेकिन परेशानी बड़ी है भाई। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अब आईटी सेक्टर का अगला सपोर्ट या फिर लेवल कौन सा दिखता है जहां ये आईटी सेक्टर पहुंच सकता है। एक्चुअली में मैं डेली कैंडल पे चार्ट निकाल रहा हूं ना, मेरे को कैंडल नहीं मिल रही है। कितना भी जूम आउट कर दूं, मेरे को मंथली बेसिस पे आना पड़ेगा। और मंथली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर, क्योंकि ये महीना एंड हो गया ऑलमोस्ट, मंथली बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा 2021 के बाद आईटी इंडेक्स जिस भाव पे अभी खड़ा है इस भाव पे 4 बार आया है, केवल 4 बार। कब कब एक बार नोट कीजिए। एक है जून 2022 में 26,400 का लो लगा था। दूसरा है जून के बाद अगले महीने जुलाई में लगातार 26,200 का लो लगा। अगला है फिर आपके लिए सितंबर 2022 में ही 26,200 के लो थे। उसके बाद आपके लिए एक बार 28 अप्रैल 2023 में 26,200 के लो थे। उसके बाद कभी आईटी इंडेक्स इस भाव पे नहीं आया जिस भाव पे आज हमने देखा है। यानी 2023 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 26,200 के पास आईटी इंडेक्स पहुंचा है। ये वो लेवल है जहां से आईटी इंडेक्स में रिकवरी आनी ही आनी चाहिए। अदरवाइज इसके बाद अगर नीचे निकलता है तो आपको वो कोई लेवल नहीं दिखेगा जहां से आईटी इंडेक्स सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फिर आपको सारे वो लेवल मिलेंगे जहां आईटी इंडेक्स ऊपर 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 जा रहा था। फर्क समझिए, 2 रुपए से कोई चीज चलना शुरू हुई, 10 रुपए तक गई, फिर 10 रुपए से 6 पे आई, 6 से 8 9 पे गई, फिर 6 पे आई, फिर 5 7 पे गई, आज की डेट में वापस 6 पे खड़ी है। तो 6 पे ये 3-4 बार आ गई, लेकिन 6 से नीचे जाएगी तो फिर वहां से वापस कभी नहीं गई थी, क्योंकि उससे पहले तो 2 से लगातार ऊपर ही जा रही थी ना। तो ऐसे आईटी इंडेक्स में एक बुल रन शुरू हुआ था। बुल रन शुरू हुआ था एग्जैक्टली अप्रैल 2020 में 11,600 से, और वो बुल रन गया था 38,900 तक। उसके बाद आपको डिप्स दिखी, तेजी दिखी, डिप दिखी, तेजी दिखी। डिप में 4 बार आपके लिए आईटी इंडेक्स ने 26,200 का लो लगाया, 4 बार आईटी इंडेक्स ने, और 5वीं बार अब आया है। तो अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हम लगातार तेजी वाले भाव में चले जाएंगे। बिग इशू अब इन्फोसिस, 1,000 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है आज का, 996 का लो है आज का। आईटी इंडेक्स, क्या आपको याद है लास्ट टाइम 1,000 रुपए के नीचे कब गया था? एक्चुअली में लास्ट टाइम 1,000 रुपए के नीचे कभी गया ही नहीं। 1,000 रुपए पे तो आया था। फॉर एग्जाम्पल वही वाला केस दोबारा से होगा इसमें स्टार्ट, कि मैं 100 रुपए से चल रहा था, 500 रुपए तक गया। उसके बाद में कभी 300 आया, कभी 350 आया, कभी 400 आया, कभी 200, 350 आया। यानी कि मैं 300 के नीचे नहीं गया। 300 के नीचे गया हूं तो 250, 200, 150, 100, लेकिन तेजी मेरी 100 से हुई थी। तो ये भी सेम केस है। मैंने वो लेवल दिखाया था, नीचे आके दोबारा कभी नहीं गया, यूं 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 जा रहा था। फिर नीचे जब से आया हूं तब से तो पहली बार ही ये होगा जब मेरा 1,000 रुपए पे भाव आ गया। अब मैं फिर भी बताना चाहूंगा लास्ट टाइम हमने 1,000 रुपए का भाव देखा कब था। लास्ट टाइम 1,000 रुपए का भाव हमने जब देखा था तो वो समय था दोस्तों आईटी इंडेक्स में सितंबर 2020 में 1,037 रुपए पे इन्फोसिस का भाव आया था। 1,037 लगातार तेजी चल रही थी उस समय। 2022 31 मार्च तक तेजी चली थी, 2,000 रुपए का हो गया था इन्फोसिस। अब आप सोच सकते हो 2020 यानी कि 6 साल के लोएस्ट पॉइंट पे इन्फोसिस खड़ा है। बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे देश के लिए। आईटी इंडेक्स का बड़ा रोल है निफ्टी में,
वेटेज है अच्छा खासा। FIIs जो ये बेचकर भागे हैं, ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि IT स्टॉक्स का क्या हाल हो गया है, क्योंकि इन्फोसिस के फेवरेट IT हुआ करते थे, वहां सेलिंग आई है और ये उसी वजह से गिरे हैं। दोस्तों IT की कहानी इतनी खराब नहीं है जितनी खराब हो गई है बिकॉज ऑफ सेलिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है। 9 जुलाई को TCS अपने नतीजे पोस्ट करेगा, पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये FII जब तक बेच रहे हैं तब तक IT इंडेक्स ऊपर जाने में तो सफल नहीं होगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब नीचे का भाव आ गया है। कितना गिरेगा कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये कहना आसान है कि यार यहाँ गिरने, इससे ज्यादा गिरने वाला भाव तो नहीं है, बट सेलिंग प्रेशर है जो गिरा रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।